हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेफिक्स का, यानी कि प्रेफिक्स वो वर्ड जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हम कवर करेंगे वो दो वर्ड्स, यानी सबसे पहला है हमारा CON और COM। ये दो वर्ड अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आएंगे तो हम उसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो डॉट उस जो हमारी स्ट्रोक होगी वो स्ट्रोक के ऊपर आएगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल से क्रिएट करते हैं, सबसे पहला है हमारा, अगर हमने लिखना हो कंडीशन, तो कंडीशन में हमारा प्रेफिक्स आ रहा है CON। ठीक है, तो CON को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और कंडीशन को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा आएगा थर्ड प्लेस, क्योंकि डी के साथ लगा है तो ये थर्ड प्लेस होगा कंडीशन। तो कन को हम इस तरह से किसी भी जो कोई भी हमारा स्ट्रोक होगा, चाहे कर्व हो या स्ट्रेट हो, उसके ऊपर हमने डॉट बना देना है। तो उसका मतलब होगा कि ये या तो रिप्रेजेंट कर रहा है CON को या तो रिप्रेजेंट कर रहा है COM को। उसी तरह से हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। के बाद हमारा आ गया कंडक्ट। अगर हमें कंडक्ट को लिखना है तो कंडक्ट CON हमारा स्टार्टिंग में आया, तो उसके बाद हमारा ये सेकंड प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा डा का को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा बना कंडक्ट। ठीक है, उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा थर्ड प्लेस बबल यूज़ हो रहा है टी के बाद। आपने ये नहीं देखना, आपने CON को नहीं देखना कि ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है या थर्ड प्लेस है। CON के बाद जो भी हमारा स्ट्रोक आएगा, यानी कि जो अल्फ़ाबेट आएगा, उसको देखना हमें कि वो फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो यहाँ ये ई जो है वो थर्ड प्लेस शो कर रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये टी न्यू। ठीक है, तो ये कौन इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये बना हमारा कंटिन्यू। उसी तरह हम COM की भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो कॉमन, अगर हम लिखें कॉमन, तो कॉमन में हमारा COM स्टार्टिंग में आया, इसको हम एज ए डॉट रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद ON जो होगा हमने उसको यहाँ पे लिखना है। तो कॉमन में COM हमारा डॉट होगा, तो अन आएगा हमारा इस तरह से, ये हमारा बना कॉमन। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो कमेटी, अगर हमें लिखना है कमेटी, तो कमेटी में हमारा सबसे पहले COM आया, तो टी ये हमारा थर्ड प्लेस वॉवल आएगा, तो ये हमारा कम इससे डॉट से रिप्रेजेंट हो गया, तो ये हमारा बना कमेटी। उसके बाद अगर हमें लिखना हो कंपनी, COM को तो हम लिखेंगे एज ए डॉट पी ए, तो ये फर्स्ट प्लेस वॉवल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ गया, और ये नी पा ना ई। ठीक है, तो ये डॉट COM इस तरह से हमने डॉट रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा बना कंपनी। ठीक है, ये तो वो एग्जांपल्स थी जिनमें हमारे जो प्रेफिक्स हैं वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं। अगर हमारा प्रेफिक्स सेंटर में यूज़ हो तो तब हम कैसे करेंगे उसको, तो उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो अगर सेंटर में कभी भी हमारा CON या COM या COM या COG, इनमें से कुछ भी हमारा सेंटर में यूज़ होगा तो उसके लिए हम एज अ डॉट ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमने एक बात और देखनी है कि ये तो हमारे सेंटर में यूज़ होंगे, इससे पहले आने वाले वर्ड को हम उसी तरह से लिखेंगे, और ये जब आएगा तो उन दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस रखा जाएगा, या जो दूसरा वर्ड स्टार्ट होगा उसको हम पहले वाले स्ट्रोक के पास ही बनाएंगे। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहला हमारा मिस कंडक्ट। ठीक है, मिस हमारा एक अलग से बन गया वर्ड, CON को हम एज अ डॉट यूज़ करेंगे और हमने लिखना है यहाँ पे एज अ स्ट्रोक DUCT को, तो ये हमारा बना डक्ट। तो मिस कंडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, मिस तो हमारा आ गया इस तरह से, मिस कन को हम इस तरह से लिखेंगे डा। इसके बाद हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी हमारा पहला जो वर्ड है वो दूसरे CON से पहले आएगा, अगर हम उसके ऊपर लिख रहे हैं तो डॉट लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डॉट हम तब लगाएंगे या तो स्टार्टिंग में आएगा, या पहला और दूसरा वर्ड एक दूसरे के अपोजिट में लिखे जाएंगे, तब हम डॉट को लिखेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत, डॉट को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बनेगा मिस कंडक्ट। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डिसकनेक्ट। ठीक है,
तो डिसकनेक्ट में पहला आ गया हमारा DIS डिस, इसको हम अलग से लिखेंगे, CON हमारा इसमें यूज़ हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे एक्ट को, ठीक है। तो डिस हमारा इस तरह से आया थर्ड प्लेस डिस। अब यहाँ तो ये उसके ऊपर था, लेकिन ये दोनों अपोजिट यानी कि पैरेलल होंगे, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें इस तरह से लिखेंगे। ये इसको आप यहाँ पे एक्ट भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे दोनों क्लोज लिखोगे तो इसका मीनिंग यही होगा कि इन दोनों के बीच CON या इन चारों में से कोई भी यूज़ हो रहा है, वो आप वर्ड के अकॉर्डिंग पहचानोगे। तो ये हो कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो डिस कंटिन्यू, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूड को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा थर्ड प्लेस पे है डिस, ये कंटिन्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डॉट भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर इन दोनों को आप क्लोज लिखोगे तो इसका मतलब यही होगा कि इसमें या तो CON आया है या CUM या इन चारों में से कोई एक वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, लेकिन दोनों को हमने क्लोज बनाना है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। अगर हमें लिखना हो रिकोगनाइज, अगर हम लिखें रिकोगनाइज तो रिकोग में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से रा, तो इसको हम लिखेंगे नाइस। तो इन दोनों में देखो बिल्कुल भी छोटा सा हमने डिफरेंस रखा है, तो उसका मीनिंग यही होगा कि इसमें COG यूज़ हो रहा है। तो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया है। दो टॉपिक हमने कर लिए हैं, तो ये हमारा थर्ड वाला है। थर्ड वाले रूम में हम क्या देखेंगे कि अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हमारा ACCOM एकॉम या एकमो आ रहा है, कोई भी जो वो हमारा वर्ड है वो इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एकॉम या एकमो की जगह हम के का यूज़ करेंगे। यानी कि हमारा का तो आपको पता ही इस तरह से है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इसको हम इससे हम ज्वाइन करेंगे या तो डिसजॉइंट, यानी कि दोनों को पास पास में लिखेंगे लेकिन अलग अलग से। तो ये एग्जांपल के साथ आपको मैं क्लियर करता हूँ। आगे लिखना हो हमें एकॉम्प्लिश, अगर हमें लिखना हो अकम्प्लिश तो अकम्प्लिश को हम कैसे लिखेंगे, एकमो तो मैंने आपको बताया का से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे ही होगा। तो अकम्प्लिश को हम किस तरह लिखेंगे, ये हमारा आया एकॉम, ये पा ला और ये इश, ये हमारा बना एकॉम्प्लिश, ठीक है। एकॉम यहाँ तक तो हमारा के आ गया, फिर पा और ला, पा ला और इश, ये हमारा बना एकॉम्प्लिश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल। अगर हमें लिखना हो एकोमोडेट, एकॉम की ये हमने एग्जांपल देख ली। अब एकमो, यहाँ पे हमारा है एकमो, तो एकमो को हम इस तरह से का के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और डेट, डेट को हम इस तरह से लिखेंगे एकमो डेट, ये हमारा बना एकमो डेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं थर्ड, यानी कि अगर हमें लिखना हो कंपनी, कंपनी में हम एकॉम को हम इस तरह से के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या पेनी को हम लिखेंगे पा और ना ई। फर्स्ट केस में हमने दोनों को जोड़ दिया था क्योंकि पा के बाद हमें ला की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये रिप्रेजेंट हुआ नहीं, तो पा को हमने अलग और ला को अलग बनाना पड़ता, तो ये हमने दोनों को कंबाइन किया है, तो इसलिए हमारा ये अकॉम्प्लिश बना है। इन दोनों केस में पा रा या पा ला कोई यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए हम इन दोनों को यानी कि डिसकंटिन्यू किया, दोनों को अलग अलग लिखा है। इस केस में भी हमें ना तो पा के बाद ला मिल रहा है या ना ही पा के बाद रा मिल रहा है, इसलिए हम इन दोनों को भी अलग किया है। तो इस तरह से आपने पहचानना है कि जब भी हमें एकमो या एकॉम की साउंड आएगी तो हम इसको का के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है उसमें हमें देखना है कि कभी भी हमें इंट्रो की साउंड आएगी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इंट्रो, इस तरह से हम शॉर्ट हैंड में इंट्रो को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा थर्ड प्लेस पे ही होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो इंट्रोड्यूस, या हमें लिखना हो इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस हमें इंट्रो हमें पता है कि थर्ड प्लेस पे है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे इंट्रो, और ड्यूस हमारा बना इस तरह से, ये हमारा बन गया इंट्रोड्यूस। और अगर हमें लिखना हो इंट्रोड्यूस्ड तो ये क्या हो जाएगा,
इस तरह से हमारा STR लूप बनेगा। ये हमारा बना इंट्रो, ये हमारा बना ड्यूस। यहाँ हमने एस सर्कल यूज़ किया है, यहाँ में हमने ST लूप यूज़ किया है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस। अकमो या अकमो की आएगा तो हम के यूज़ करेंगे, ये होगा हमारा फर्स्ट प्लेस पे। इंट्रो होगा तो ये हमारा हमेशा थर्ड प्लेस पे ही यूज़ किया जाएगा। और लास्ट की हमारी एग्जांपल है, फिफ्थ हमारा रूल है, अगर कभी भी हमें मैग्ना, मैग्नी या मैग्ने की साउंड आएगी, उस केस में हम इसको हमेशा M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, M के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन में होगा, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन में, ये थर्ड पोजीशन में, और ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन में होगा। तो ये आपने याद रखना। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है मैग्ना, मैग्नानिमस, ये है मैग्निफिशेंट, और हमारी थर्ड है लास्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नानिमस में हम इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, तो ये इस तरह हमारा मैग्ना, ये है हमारा एनिमस, ठीक है। इन दोनों को हमने अलग अलग लिखा है, ये हमेशा अलग अलग लिखे जाएंगे, कभी भी इनको हम कंबाइन नहीं करेंगे। तो मैग्निफिशेंट में हमारा आ गया, ये हमारा फर्स्ट प्लेस मैग्नी, तो ये हमारा है फिशेंट, ठीक है। इसको हमने हाफ कर दी, तो ये हमारा बना मैग्निफिशेंट। और मैग्नीट्यूड में हमारा है, ये है हमारा मैग्ना, ट्यूड में हमारा आया इस तरह से, ये हमारा बना मैग्नीट्यूड। आई होप कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो ये था हमारा मैग्ना। मैग्ना के लिए हमने मा यूज़ किया, तो एनिमस के लिए ना और मा सा, ये हमारा बना मैग्नानिमस। मैग्नी, ये हमारा मैग्नी, ये हमारा फिशेंट, फा सा और एन टी को हमने हाफ कर दिया। ये हमारा मैग्ना, मैग्नी, और ये ट्यूड, इसको हमने हाफ कर दिया। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।